नमस्कार। खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव गुट में हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान तीर कमान उद्धव ठाकरे से छीनकर शिंदे गुट को दे दिया है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना ने दो टूक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों को पार्टी विहिप का पालन करना होगा, और जिसमें शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। शिंदे गुट 27 फरवरी से पहले राज्य विधानमंडल के बजट सत्र से पहले व्हिप जारी करने जा रही है, और शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे को समर्थन देने वाले विधायकों को नियमानुसार हमारे व्हिप का पालन करना होगा। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। उद्धव गुट याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगा। अपनी याचिका में उद्धव गुट आदेश के तथ्यात्मक गलतियों को चुनौती देगा। उद्धव गुट के मुताबिक चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना के संविधान में संशोधन अलोकतांत्रिक है, जो कि गलत है। उद्धव गुट के मुताबिक जुलाई 2022 में एकनाथ शिंदे की बैठक में चुनाव आयोग ने उसी संविधान को स्वीकार किया था। उद्धव गुट का दावा है कि चुनाव आयोग का आदेश असंगत है, क्योंकि शिंदे गुट संगठनात्मक पक्ष से कमजोर था, इसलिए चुनाव आयोग ने जानबूझकर पार्टी संविधान को अलोकतांत्रिक बताया। और उससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से धनुष तीर चुनाव चिन्ह चुराने वाले को चोर बताते हुए सबक सिखाने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे के मुताबिक देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पार्टी किसकी है ये चुने हुए प्रतिनिधि ही तय करेंगे, तो संगठन का क्या मतलब रह जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को कथित तौर पर चोर कहा, तो इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा 50 विधायक, 13 सांसद, सैकड़ों जनप्रतिनिधि और लाखों कार्यकर्ता चोर हैं। आप क्या हैं? आत्मनिरीक्षण करें कि ये दिन क्यों आया। आपने 2019 में बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बेच दिया। चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब शिंदे गुट असली शिवसेना के रूप में जिसे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगा, उसके हस्ताक्षर को पार्टी की तरफ से वित्तीय लेन देन के लिए मान्यता मिलेगी। महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर हैं। बाला साहब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिल भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी है, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा था। अब उद्धव ठाकरे के पास से मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक चला जाएगा। तो शिवसेना और बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, और उसको लेकर अब शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच एक बार फिर से तनातनी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, पार्टी का नाम था, वो शिंदे गुट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा चुका है, यानी कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिन्ह और मालिकाना हक मिल चुका है। उसको लेकर अब उद्धव गुट बौखलाए हुए हैं, और उद्धव गुट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उस पर रोक लगाने की मांग करेंगे। चलिए, इस खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिसमें विजय खेरा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुखलेश शेख नेता एनसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ऋतुराज नेता शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले ऋतुराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछूंगी कि ये जो गवर्नमेंट थी, पार्टी थी, एमएलएस थे, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट और अब सिंबल, सब कुछ खो चुका है। अब आपकी नजर पार्टी के फंड पर और मातोश्री के ऊपर है। देखिए, जो चुनाव आयोग है वो एक स्वायत्त संस्था है
लीगल संस्था है हमारे देश की और संविधान के हिसाब से चलती है। अब उसने जो फैसला लिया है उसके आधार पे जो पार्टी की संपत्ति है वो पार्टी की रहेगी। अच्छा। अब वो पार्टी पहले किसके पास थी, सिंबल किसके पास में था, वो पार्टी की जो संपत्तियां हैं, जो भी फंडिंग है वो उनके पास में थी। इसके अलावा जो 27 तारीख को बजट आना है, बजट पेश होना, उससे पहले जो मौजूदा सरकार है, जो शिंदे जी हैं, वो विहिप जारी करेंगे और जहां तक मुझे आइडिया है कि वो 1 लाइनर 2 लाइनर विहिप नहीं, वो 3 लाइनर जो विहिप है वो जारी करेंगे। और उसके बाद में जो बाकी सदस्य हैं अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी जो वैधानिक मान्यता है वो भी समाप्त हो सकती है। जी, संजय द्विवेदी जी आपका रुख करेंगे, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, जिस हिसाब से शिंदे गुट के पास सब कुछ चला गया, एक के बाद एक चीजें जाती जा रही हैं और अब उनकी नजर है जो कि है पार्टी फंड पर है और मातोश्री जो बिल्डिंग है शिवसेना के लिए जो ग्राउंड फ्लोर रखा गया है उस पर है। क्या लगता है आपको कि शिवसेना, शिंदे गुट की जो शिवसेना है वो इतनी आगे इसलिए बढ़ पाई क्योंकि सत्ता पर विराजमान होते हुए ये सारी चीजें कब्जाने के ऊपर बैठे हुए हैं? देखिए, मैं इसका एक बात बताते हैं, जैसा अभी लोग अभी कह रहे थे हमारे स्वास्थ्य साथी संस्था है, ठीक है, चुनाव स्वास्थ्य साथी संस्था है, लेकिन हर स्वास्थ्य संस्था के नियम बने, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आपके चुनाव आयोग हो। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप समझिए जब चुनाव आयोग ने अपने पार्टियों के लिए संविधान बनाया है, जिस संविधान के तहत पार्टी पक्ष प्रमुख ने चुनाव होता है, राष्ट्रीय प्रमुख का चुनाव होता है, सदस्य बनाए जाते हैं, शपथ पत्र होते हैं, शपथ पत्र दिए जाते हैं, तब इनके हमारे नेता हैं इनके काम कर रहे हैं। 23 लाख सदस्य हमने बनाए, 23 सदस्य हमने दिए आपके चुनाव आयोग में, 4 लाख से ऊपर हमने शपथ पत्र दिए। इसके एवरेज में देखें कि शायद कितने इन्होंने दिए, 50,000, 1 लाख इन्होंने दिए। चलिए ये बात हो गई आपकी। अगर पार्टियों का चुनाव जितनी हमारी छोटी पार्टी है, इसके मतलब वो अगर उनके विधायक टूटेंगे तो उनके पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। माननीय हमारे उद्धव ठाकरे संसद ने ये फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर लंबित रहेगा तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। अभी चूंकि फैसला सुप्रीम मानी 5 जजों की बेंच में मुकदमा चल रहा है जो हमने पहले किया था, तो वो भी अभी फैसला नहीं आया है। उससे पहले एक्शन रिएक्शन ये मैं समझता हूँ इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग से के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जो चाहे वो आप इस मामले में कर सकते हैं, क्योंकि जो फैसला हुआ है वो चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन संजय जी, अगर बात 2000 करोड़ की डील की जाए, जो आपकी तरफ से कही जा रही है कि इस चीज को लेके 2000 करोड़ की डील की गई है, कितना सही है ये आरोप? देखिए, पार्टियां आप एक मुझे बता दीजिए बहुत स्पष्ट रूप से। इससे पहले बदल कानून नहीं बना था तो मानी इंदिरा गांधी अलग हुई और एक दूसरी पार्टी कांग्रेस आई बनी, तमाम पार्टियां बनी, लेकिन किसी भी उसको सिंबल नहीं दिया गया, तो पार्टी अलग दिया गया। माने एनसीपी मानी शरद पवार की अलग हुई कांग्रेस से, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा दिया, अपना बैनर दिया। लेकिन पार्टी कोई पर्सनल जागीर तो नहीं है संजय जी, जो पार्टी का कोई उस पर मालिकाना हक जता सके, जो काम करेगा, जनता के बीच आएगा, उसको पार्टी का हक और नाम मिलेगा। विधायक जो है पार्टी छोड़ के चले गए, उनको ठीक है संजय जी, ठीक है। विजय जी, 2000 करोड़ की डील की बात की जा रही है, कितना सही है ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है? डील करके आपने ये सारी शिवसेना को हथियाने का काम किया है। विजय खेरा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, तो देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले सवाल एक है, इसमें देखा होगा चुनाव आयोग ने एक एक कदम फूक के रखा है। पहले सिंबल फ्रीज किया
दोनों को अलग अलग मौके दिए चुनाव के लिए और किसी का कोई पक्ष नहीं लिया। अब उन्होंने जब उनके पास सुनवाई के लिए मैटर आया तो उन्होंने पूरा मौका दिया उद्धव ठाकरे को। उनसे कहा कि आपके संगठन में क्या क्या नियुक्तियां कब कब हुई हैं उनकी सूची दीजिए, पहला टेस्ट। लेकिन वो उसमें फेल हो गए, उन्हें नहीं दे पाए। उनसे पूछा कि आपने कब कब चुनाव कराए थे पार्टियों के, वो नहीं बतला पाए। अरे ये मैं बता रहा हूँ। तीसरी बात थी एम्स ऑब्जेक्ट की, एम्स ऑब्जेक्ट कौन फॉलो कर रहा है, तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे से इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। यानी एम्स ऑब्जेक्ट का मसला बराबर का हो गया। बाकी ये सूची नहीं दे पाए, संगठन का चुनाव नहीं बता पाए, पदाधिकारियों के नाम नहीं बता सके, कब चुनाव हुए पार्टी के ये नहीं बता पाए। जब ये तीनों चीजें नहीं बता पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट था 1971 में, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें ये फैसला दिया गया था कि ये चीजें आजमाई जाएंगी और उसके बाद फिर विधायक की गणना के ऊपर, गणक के ऊपर फैसला लिया जाएगा। ये उसमें प्राविधान था सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट में। उसमें फिर एक गणक का जब सवाल आया तो 56 में से 40 विधायक इनके पास पाए गए, तो हैवी मेजोरिटी पाई गई। और 17 या 19 में से 13 एमपी इनके पास पाए गए 19 में से। तो जब इनका बहुमत दोनों जगह पाया गया तो फिर ये निर्णय के लिए मुख्य बिंदु बना। और इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाके लौट आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को A to Z इलेक्शन आयोग ने फॉलो किया है। उन्हें मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पक्ष का सवाल नहीं। अब उठता है संजय राउत अपने बयानों के लिए हिंदुस्तान के सबसे बदनाम आदमी हैं। मैं समझता हूँ सिद्धू को भी सरपास कर चुके हैं वो, पिछले कई बार माफी भी मांग चुके हैं, जुर्माना भी लग चुका उन पर। 2000 करोड़ के ऊपर अगर चुनाव आयोग जाता है तो इनके तो बिक जाएंगे मकान। दूसरी बात, अगर वो नहीं जाता है तो चूंकि इसमें देने वाली पार्टी को भी इन्वॉल्व किया गया है, हो सकता है कुछ शिवसेना जाए। अगर ये लोग गए और इनको कोर्ट में पहले दिन ही आके माफी मांग लेनी है हाथ जोड़ के, वरना ये बताते कब दिए गए, कहाँ दिए, आज ही बोले ना किस बात के लिए सो रहे। जी रुकिए। हाँ, खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान शामिल हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बीजेपी विजय खेरा जी से बातचीत कर रही थी। उनके सवाल पर जवाब देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अब मैं एनसीपी की तरफ रुख करूंगी और जानना चाहूंगी कि सबसे पहले जो अमित शाह का बयान आया उसको लेकर मुकलेश जी आपको क्या लगता है? अमित शाह के बयान के आने के बाद ही चुनाव आयोग का फैसला आ जाता है, चुनाव आयोग फैसला दे देता है और जिसके बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो नाम है वो शिंदे गुट के पास चला जाता है। तो क्या उनके इशारों पर ये काम हो रहा है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो आप सलाह दे रहे हैं शिवसेना को कि नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह जाने से कुछ नहीं होता है, चिंता न करें, तो अब और क्या क्या चला जाना चाहिए जब उसके बाद चिंता की जाए? जी मैडम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी आपके चैनल के माध्यम से। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब चुनाव आयोग साहब को इतनी जल्दी क्यों फैसला देना था, ये जनता के बीच में एक सवाल है। और उन्होंने बोले कि इसको अभी हम रख दिया है, रात को 7 बजे के बाद, मतलब शाम के टाइम में जब अचानक फैसला, कभी देश के अंदर इस तरह की फैसला लेते हुए देखा नहीं गया। उसके अंदर 4 आदमी, एक अमित शाह जी, एक देवेंद्र जी और ये राहुल शवाड़े मुंबई का, और एक आदमी जो है शिंदे साहब, इन्होंने मिलकर चुनाव आयोग के साथ जो है उनके पास बैठ के दबाव बनाकर उन्होंने ये फैसला लिया है। ये पूरे जनता जो है सब जानती है, इसी तरह की फैसला अर्जेंट कभी कहीं देश में हुआ नहीं है। और ये काला दिवस है, काला ऐतिहासिक वाली ये फैसला, इस फैसला भले चुनाव आयोग साहब ने दिया है, ठीक है, उनका पावर है, वो बीजेपी के अंडर काम कर रही है, बीजेपी के मंत्रियों के अंडर काम कर रही है, ऐसा जो है प्रूफ हो गया है। देखिए, जो जनता है उनपे डरा हुआ है, जो लोग कार्यकर्ता है वो डरा हुआ है, तरीके से काम करने वाला आयोग है। कैसे कह सकते हैं आप मुकलेश जी कि वो सरकार की और सत्ता के अंडर काम करेगा? जी, इसका क्या सबूत है? आनंद फानंद में फैसला दिया है एंकर साहब, मैडम, वो आनंद फानंद के फैसले पे लोगों के समझ में आ गया। आनंद फानंद में कैसे फैसला हुआ? ये तो फैसले को कब से लगातार खींचा जा रहा है और चलता चला आ रहा है। ठीक है,
लेकिन चुनाव आयोग पर जो आप सवाल उठा रहे हैं कि वो सत्ता के दम पर काम कर रहा है, सत्ता के पक्ष के नीचे बैठकर काम कर रहा है, ये काफी गलत है। आपकी सलाह के बारे में बताइए, जो आपने शिवसेना को सलाह दी है उसके बारे में क्या कहेंगे? अब और क्या क्या चला जाना चाहिए? गलत या सही वो आप समझे, आपको बुरा लगे चलेगा, लेकिन जो बातें चर्चा हो रही है जमीनी स्तर से, कार्यकर्ताओं में जो फूट गिरा है, कार्यकर्ताओं में रात से तनाव, हमारे पुलिस बंदोबस्त लगा है, शिवसेना के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और जिस तरह से महंगाई से ध्यान को भटकाने के लिए तू मुझे गाली दे मैं तुझे गाली दूं, और ये सब मिलकर ये जो कारनामे टेलीविजन में चल रहा है, ये असली मुद्दे से भटकाने का काम कर रहा है। दूसरी बात रहा एनसीपी हमेशा उद्धव जी ठाकरे के साथ में रहा है, शरद पवार की पार्टी हमेशा रहा है, हमारी पार्टी अजीत दादा पवार साहब हमेशा रहा है, और हम रहेंगे, चाहे वो सिंबल मिले या फिर हम कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी पार्टी कोर्ट में जाकर उसके अंदर चैलेंज करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन जो जनता की आम जनता की बातें हैं, आम जनता की जो सोच है, इस फैसले से सारे जनता नाराज है देश के अंदर, क्योंकि इस तरह के अमित शाह 2 दिन पहले बोलते हैं, देवेंद्र जी 2 दिन पहले ऐलान करता है कोई प्रोग्राम में, और ये फैसला उनकी तरफ चले जाता है, तो लोगों की दिमाग में ये सब बातें बैठा हुआ है। इनको चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए। 48 एमपी महाराष्ट्र के चुनाव अंदर आयोग है, के फैसले पर जो सवाल उठा रहे हैं, कितना सही माना जाए इसे? मुश्किल हो जाएगा। देखिए, शेख साहब ने जो सवाल खड़े करे हैं, तो मैं ये कह दूं कि जो महंगाई की बात कर रहे हैं, शायद गमलों में गोभी उगा करके ये कर सकते हैं महंगाई दूर, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दूसरी चीज जो ये चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जल्दी कर दिया फैसला, तो चुनाव आयोग ने पूरा वक्त लिया, दोनों गुटों को पूरा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने के लिए पूरा समय दिया गया है, और दोनों गुटों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए हैं। हाँ। आज जो लोकतंत्र के अंदर जो है, जो फैसला होता है वो बहुमत के आधार पे होता है। अरे सर, किसने दिया? उद्धव साहब ठाकरे के हाथ में टीफॉर्म लेके गए थे, पार्टी उनकी हाईजैक कर ली आप लोगों ने, पार्टी उनकी, सबको पता है। आप जनता को चुप करवा सकते क्या? जमीनी स्तर पे लोगों को चुप करवा सकते क्या? संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बात बताइए संजय जी, कि उद्धव ठाकरे के मातोश्री के बाहर अचानक से आप एक एक करके चाहूंगा संजय जी, जब सुबह 6 बजे जब सरकार बना ली गई थी अजीत पवार जी के साथ में, तब उनको उद्धव जी याद नहीं आए? देवेंद्र जी को भूख लगी थी। देवेंद्र जी किसको लेके भी सरकार बना सकता है? सत्ता के लालची है, सबको पता है। संजय जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आनंद फानम ने, उद्धव ठाकरे ने एक नया अकाउंट बनाकर पार्टी के फंड को जो ट्रांसफर किया है, उसके पीछे की वजह क्या रही? क्यों ऐसा किया गया? इलेक्शन कमीशन के जवाब को आने के बाद, फैसले के बाद तुरंत इसको लिया गया, क्या कारण माना जाए? मेरी बात सुन लीजिए। जी सुनाइए। जवाब आपको दे दूं, एक बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात, थोड़ा समय दीजिए मुझको। अभी विजय खेरा जी एक बात कह रहे थे कि उन्होंने कागज मांगे, कागज इन्होंने नहीं दिए। 2018 में चुनाव हुआ उद्धव ठाकरे जी का, राष्ट्रीय प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसका पूरा वीडियो है, उसकी जो वहाँ पे जमा किए थे उसकी कॉपी है, रिसीविंग की कॉपी है, पूरे कागज वहाँ उपलब्ध है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप समझिए मेरी बात, कि 1978 में जो दरबदर कानून नहीं बना था, दरबदर कानून न होने की वजह से 10th शेड्यूल नहीं आया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया। लेकिन आज के समय में जब देखा, कांग्रेस जैसी पार्टी ने देखा छोटी पार्टियां टूट रही हैं, उनके विधायक टूट रहे हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, दल बदल कानून और 10th शेड्यूल बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि कोई पार्टी अगर विधायक जाता तो वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी जाता है, पहले 1/3 था, तो 2/3 मेजॉरिटी जाता है तो अपनी पार्टी बनाएगा। संजय जी, मैंने आपसे एक और सवाल किया जिसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है मुझे। चुनाव पे नहीं लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग कराना तो बनता है, पर उन्होंने दल कानून नहीं। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो शिवसेना बनाम शिवसेना की जो लड़ाई है, अब बात पार्टी के बाद घर तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम जाने के बाद अब मातोश्री जाने की तलवार भी लटक रही है। उद्धव गुट अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में लगातार विस्फोट और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल पड़ी है, लेकिन इसका आखिरी अंजाम अभी देखना बाकी है कि किस तरफ की हवा चलेगी। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।